Hello, so this is our first class, क्लास 11 फर्स्ट है जो हम आज स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज साइकोलॉजी। सो इसमें आज हम साइकोलॉजी के जो बेसिक्स हैं वो समझेंगे, जो आपकी ना केवल 11th क्लास में हेल्पफुल है, इवन ये जो नेट एग्ज़ाम है या फिर जो भी हम एग्ज़ाम्स देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम साइकोलॉजी के, उनमें भी आपकी हेल्पफुल काफ़ी रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, इसमें हम करेंगे। सो प्रेजेंटेड बाय मी नैना। सो यहाँ हम देखेंगे कि साइकोलॉजी एक्चुअली होता क्या है। वैसे कहते सुना होगा कि चलो हमारा दिमाग पढ़ के बताओ ये क्या है, हम क्या सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी क्या है, क्या इसमें होता है, क्या हम स्टडी करते हैं, ये आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजी जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। फर्स्ट है सोल, सॉरी फर्स्ट है साइकी। साइकी का मतलब होता है सोल। और नेक्स्ट है लोगस। लोगस का मतलब होता है स्टडी। कहीं पे भी आप देखोगे लोगस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि स्टडी। सो यहाँ पे साइकी का मतलब होता है सोल और लोगस स्टडी। इस चीज की स्टडी जो हम सोल की, लेकिन अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। अब हम सोल को स्टडी करने के बजाय माइंड या फिर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट है साइकोलॉजी वाज द स्टडी ऑफ सोल और माइंड, ये हमारी पहले की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन डील्स किसके साथ करती है, प्रोसेस अंडरलाइंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। जो भी ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस है या फिर बिहेवियर है, उनके साथ हम साइकोलॉजी में डील करते हैं। इसकी एक डेफिनेशन भी मतलब ये डिफाइन क्या करता है कि व्हाट इज स्टडीज और हाउ इट स्टडीज, ये दो टर्म है कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं और इसे कैसे स्टडी कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी की ये जो एक डेफिनेशन है, रिसेंट जो डेफिनेशन है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज साइंस विच स्टडीज मेंटली प्रोसेसेस एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब इसके ये जो तीन टर्म है, ये यहाँ पर मेन है। थ्री टर्म्स यूज्ड इन डेफिनेशन नेमली, तीन टर्म हमें मैंने बताई। एक तो है मेंटल प्रोसेसेस, नेक्स्ट है एक्सपीरियंसेस, थर्ड है बिहेवियर। सो नेक्स्ट है साइकोलॉजी एज डिसिप्लिन। इसमें कहते हैं मतलब फर्स्ट जो लैब है साइकोलॉजी की, कब एस्टेब्लिश हुई, कहाँ हुई। फर्स्ट जो लेबोरेटरी है साइकोलॉजी की वो 1879 में लिप्सिंग में, लिप्सिंग कहाँ, जर्मनी में, जर्मनी में एस्टेब्लिश हुई थी। इसका एम क्या था, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करना या फिर प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्शन किसका, बिहेवियरल फिनोमिना, और बिहेवियर कैन बी कंट्रोल इफ नीडेड। यानी या तो बिहेवियर बना सकते हैं या फिर हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी साइड हम पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी एक सोशल साइंस भी है, जो फोकस किस चीज पर करती है, हाउ बिहेवियरल फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन, कि जो बिहेवियरल फिनोमेना है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ द इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन द पर्सन एंड द सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच द पार्ट। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो सोशल साइंसेज में हम क्या स्टडी करते हैं, इंटरेक्शन जो हमारी कम्युनिटी है उसमें हम जो एक इंडिविजुअल है या फिर जो कम्युनिटी है वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करती हैं, कैसे अपनी जगह बनाती है, वो चीज़ हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। अभी नेचुरल साइंस क्या है, इसमें मॉडर्न साइकोलॉजी डेवलप हुई थी बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड स्टडी साइकोलॉजिकल फिनोमिना। सबसे पहले कौन मतलब किसने इन्फ्लुएंस किया था साइकोलॉजी को, वो है हमारे डेकार्ट। लेटर ऑन डेवलप्स इन फिजिक्स हैज ग्रोन बाय फॉलोइंग कॉल्ड हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। बाद में ये मतलब ग्रो हुआ तो उसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल ऐड हुआ।
फिर इसकी थ्योरी पर बेस्ड है साइंटिफिक डिड्यूस्ड और पर्पस ऑफ ए हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट कह सकते हैं, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑफ हाउ ए सर्टेन फिनोमिना टेक प्लेस, कि एक जो सर्टेन फिनोमिना है वो कैसे अपनी जगह लेता है। और हाइपोथेसिस then is tested and proved true or false based on the empirical data that has one has gathered। जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं वो ट्रू या फॉल्स है, या हम इसको टेस्ट करते हैं, प्रूव करते हैं, इस बेस पर होता है। सो नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। वैसे हमने देखा था वहाँ पर सोशल साइंस कैसे है साइकोलॉजी एज अ, क्योंकि साइकोलॉजी ना सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, बल्कि जो ह्यूमन बिहेवियर हम अपनी सोसाइटी में भी कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है या इंटरेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एज अ सोशल साइंस बिकॉज स्टडी द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ह्यूमन बींग ये रहा कि बिहेवियर जो है ह्यूमन बींग का वो सोशल कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाता है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट इवन ऑल्सो क्रिएट देम, कि ना सिर्फ हम इन्फ्लुएंस करते हैं, इवन हम क्रिएट भी करते हैं। साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन फोकसेस ऑन ह्यूमन एज सोशल बींग्स। किस चीज पर फोकस करता है? सोशल बींग्स पर। साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस फोकसेस ऑन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, दोनों पर फोकस करता है, इंडिविजुअल पर भी और कम्युनिटी कम्युनिटी की रिलेशंस टू देयर सोशियो कल्चर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है रिसेंट न्यूरोसाइंस स्टडी। क्या करती है जो न्यूरोसाइंस है? अब न्यूरो इज रिलेटेड टू अवर ब्रेन। तो न्यूरोसाइंस स्टडी करके क्लियरली शो दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर। अब इसमें माइंड को भी ऐड कर दिया गया है और बिहेवियर को भी, इनके रिलेशन को भी। इट हैज बीन शोन दैट यूजिंग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक एंड फीलिंग पॉजिटिव इमोशंस one can bring about significant change in bodily processes।